भारत ने अपने स्वदेशी लेसर वेपन का सफलतापूर्वक परीक्षण करके 4 देशों के स्टार वॉर्स क्लब में शामिल हो गया है। अभी इसकी क्षमता 30 किलोवाट है, जो 5 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी ड्रोन, विमान, हेलीकॉप्टर और मिसाइल को नष्ट कर सकता है। ये लेसर वेपन दुश्मन के कम्युनिकेशन और सैटेलाइट सिग्नल को भी जाम कर सकता है। इसे जमीन और हवाई जहाज दोनों से इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत अगले चरण में इसकी क्षमता 300 किलोवाट तक बढ़ाने पर काम कर रहा है। और वो दिन दूर नहीं जब भारत लेसर वेपन और माइक्रोवेव हथियारों से लैस होगा और जमीन से ही किसी भी सैटेलाइट को नष्ट करने में सक्षम होगा। भारत के द्वारा इसकी परीक्षण करने की खबर से चीन और पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। हालांकि रूस, अमेरिका, इजरायल और चीन के पास ये हथियार पहले से मौजूद है। तो दोस्तों, आइए पाकिस्तान के कुछ न्यूज एंकर की प्रतिक्रिया को सुनते हैं। इंडिया ने एक कैपेबिलिटी डेवलप कर ली है जिसमें इस वक्त चर्चा हो रहा है दुनिया भर के मीडिया पर, और वो ये है कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम भारत उन इलीट नेशंस के साथ खड़ा हो गया है जिनके पास ये कैपेबिलिटी ऑलरेडी है। और वो क्या कैपेबिलिटी है जो कि इंडिया ने अब शोकेस की है। तो भारत ने अब शोकेस की है कैपेबिलिटी टू शूट डाउन फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, missiles and swarm drones using a 30 kilowatt laser beam or laser gun. ये बेसिकली सेल्फ रिलायंस है और कहा जा रहा है कि ये इंडिया ने एक एलीट क्लब को ज्वाइन किया है जिसमें बहुत सिलेक्ट ग्रुप्स हैं, जिसमें अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, एंड दे हैव दिस कैपेबिलिटी कि ये जो फिक्स्ड विंग ड्रोन्स हैं और जो स्वॉर्म ड्रोन्स हैं उनको हिट कर सकता है, शूट डाउन कर सकता है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता शायद ड्रोन स्वॉर्म क्या होता है। जो ड्रोन, अगर आप देखें इसकी पिक्चर, जो ड्रोन स्वॉर्म है एक लार्ज ग्रुप ऑफ मल्टीपल यूएवीज होते हैं। अ लार्ज ग्रुप ऑफ मल्टीपल अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स होते हैं, छोटे छोटे होते हैं जो इकट्ठे उड़ते हैं और ये यूनिफाइड होते हैं, कोऑर्डिनेटेड एक एंटिटी होती है और ये एक दूसरे के साथ ये जो ड्रोन्स भी कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, सिंक्रोनाइज कर रहे होते हैं, इनकी मूवमेंट सिंक्रोनाइज करती होती है इस ड्रोन स्वार्म की। और ये जब इन्होंने हमला करना होता है तो ये, आप जैसे मैंने बताया कि ऑटोमेटिकली ऑपरेट कर रहे होते हैं, सर्वेलेंस और भी कर रहे होते हैं। और फिर मज़े की बात है, इनकी साइज डिफरेंट है और फिर ये है कि ये इनकी जो एबिलिटी है काम करने की वो थोड़ी इस तरह है कि ये जो वो जैसे कहते हैं ना कि अगर ड्रोन स्वॉर्म, अगर अब 100-200 जहाज और 100-200 ड्रोन आ रहा है तो उसको कैसे हिट करें, ठीक है ना जी। सो इंडिया की जो एयरफोर्स है और इंडिया के जो अदारे थे वो इसके ऊपर काफ़ी देर से काम कर रहे थे, क्योंकि उनको पता है कि जो नेक्स्ट वॉर है वो कई बातें हो रही हैं जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वॉरफेयर होगी। अब जो वॉर है वो टेक्नोलॉजी की है और दूसरा, असल में अगर सही मानों में देखा जाए तो इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान एज वेल। उनको ये पता है कि जो पाकिस्तान के हवाले से उनको चैलेंज फेस करना पड़ता है कि उनके पास, आप देखें वो जिसे कहते हैं ना कि इंडिया के पास S-400 सिस्टम उन्होंने इंडियन पाकिस्तान LAC और LOC पे लगा दिए, बट कैन दे टारगेट ड्रोन विद द S-400? नो। सो आप इतनी बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट आपने डिफेंस सिस्टम लगा दिया है, बट आप उससे वो मतलब हासिल नहीं कर सकते जो मतलब आपने हासिल करना था। सो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस चीज़ को ये सोचा कि हमें अपनी इंडिजिनस लेज़र बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम बनाना चाहिए। और ये जिस तरह आप कह रही थी कि ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है और इसकी अगर आप डिटेल्स देखें, ये इंडिया का एक अदारा है जिसको बोलते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने इसको DRDO बोलते हैं, उन्होंने बनाया। इसकी अब सुनने में आ रहा है कि जो इनिशियल रेंज है दैट इज़ 4 to 6 किलोमीटर, लेकिन वो जारी बात है रेंज तो बढ़ सकती है। लेकिन और इसका बस यही है कि यूएवीज जहाँ भी नज़र होंगे, यूएवीज जहाँ भी नज़र आएंगे, अगर ऐसा ड्रोन है जो ये समझते हैं कि अब होता क्या है कि इंडिया वो अगर ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव, इंडियन ये सोच रहे होंगे कि अच्छा ये ड्रोन आ रहा है
समटाइम्स देयर आर ड्रोन्स दे आर गोइंग टू टारगेट। ये जो मैंने स्वॉर्म ड्रोन्स की बात की है, स्वॉर्म ड्रोन्स के अंदर क्या होता है कि कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग भी आ रही होगी। अब देखें ना, यूक्रेन वॉर अगर आप देखें तो ये जो स्वॉर्म ड्रोन्स थे इन्होंने भी बड़ा काम किया है कि किस तरह कि आप मल्टीपल ड्रोन्स उड़ाते हैं। वो समझे हर ड्रोन के अंदर गन है, हर ड्रोन जो है वो इस काबिल है कि वो मुख्तलिफ जगहों पे जाके हिट करके वापस आ सकता है। सस्ती चीज़ है, बंदे आपके बच जाएंगे। आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, वो ड्रोन तो उड़ सकते हैं जिधर मर्जी भेज दें, उनको कौन सा पता है वो पाकिस्तान की सरहद क्रॉस कर रहे हैं या नहीं वो क्रॉस कर रहे हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये इंडिया ने एक मेजर टेस्ट किया है। और इसमें आप देखें कि ये एक दफ़ा पहले भी 2024 में भी ये इस तरह के टेस्ट कर सके थे, किया था इन्होंने राजस्थान के अंदर। और ख़ास तौर पे ये इंडिया को, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मैं पाकिस्तान की क्यों बात कर रहा हूँ, इंडिया को प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, इतना लंबा बॉर्डर है। अब वो समझते हैं कि जी पाकिस्तान ड्रोन उड़ा देता है, क्योंकि इंडियंस ने ये भी मॉनिटर किया है कि बहुत सारी ड्रग्स आती हैं। फॉर एग्जांपल ये लाहौर से हमने देखा था कि एक डीएसपी पुलिस थे, वो पकड़े गए जो इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व थे। मतलब इट इज़ बिन गोइंग ऑन। तो वो ड्रग्स आती हैं, लोगों के कनेक्शंस होते हैं, राब्ते होते हैं मोबाइल के ज़रिए, ड्रग्स आ रही हैं, उनको रोकना कैसा है। यहाँ पे ये स्वॉर्म, असल में तो ये स्वॉर्म ड्रोन्स के लिए है। और इसकी जो ज़ाहिर बात है इफेक्टिवनेस बड़ी तगड़ी है, जो कैपेबिलिटी है, जो जिसे कहते हैं ना, ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। और आप समझ लें कि ये स्पीड ऑफ लाइट से जो है ना इंगेज करता है। और इसकी जो कहा जाता है कि जो पर शॉट है ना वो बड़ी कम कॉस्ट पड़ेगी एज कम्पेयर टू, अगर आप गोली या उस चीज़ से करें, वो जो आप एक्सपेंसिव मिसाइल्स अगर इस्तेमाल करते हैं। अब मैंने बताया ना कि अगर एक ड्रोन छोटे साइज का है तो आप उसको गोली मिसाइल दूसरी तरह तो नहीं मारेंगे। तो इसकी जो पर शॉट वो जो पड़ेगी वो कम पड़ेगी। और जैसे मैंने बताया कि ये इसकी वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ दिस system is that this is cheaper as compared to mobile missiles. फॉर एग्जांपल इंडिया के पास एक आकाश मिसाइल है, वो मेरा ख्याल है वो शायद 50,000 या लाख की एक शॉट उनको पड़ सकती है। ठीक है ना जी, 50,000 की शायद एक शॉट पड़ सकती है। सो ये चैलेंज है। फिर देन दूसरा मैंने बताया कि ये जो एक जंग हुई थी जिसे बोलते हैं बड़ी पॉपुलर, अजरबैजान आर्मेनिया वॉर, जिसमें इंडिया वाज सपोर्टिंग आर्मेनिया जी। और इसमें आप देखें कि ये जो इफेक्टिव है अगेंस्ट स्वॉर्म ड्रोन, जैसे मैंने शुरू में कहा। सो ये इस जंग में ये आई थिंक अजरबैजान वाज गेटिंग ऑल काइंड ऑफ दिस टेक्नोलॉजी फ्रॉम टर्की। वो टर्की से ये टेक्नोलॉजी ले रहे थे और उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी काम किया। सो इसके अंदर अनलिमिटेड एम्यूनेशन है। जब तक इसको पावर आप देते रहेंगे ये जो है वो करता रहेगा। और फिर दूसरा ये है कि ये साइलेंट है, मतलब बड़ी गन्स की तरह वो नहीं है, आवाज़ें नहीं आती। अब दो तीन इसकी देखें, इंडिया इसको डिप्लॉय कहाँ करने जा रहा है। देखें, एक तो जारी बात है हम तो पाकिस्तान के एंगल से सोचते हैं। सो लार्जली इंडिया इसको चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगाएगा, क्योंकि चाइनीज़ भी अपने ड्रोन्स भेजती हैं इंडिया के अंदर इंटेलिजेंस इकट्ठी करने में। अब अच्छा इसका ये है कि ये जो इस पूरे के पूरे सिस्टम को, ये जिसकी तस्वीर आप देख रही हैं, इसको इंस्टॉल करना भी थोड़ा सा चैलेंज है। ये कहाँ कहाँ लगाना है, क्या करना है। अब ये बहुत सिग्निफिकेंट इसलिए है कि अभी तक पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3 नेशंस ऐसी थी जिनके पास ये वाली कैपेबिलिटी थी। तो वो 3 कंट्रीज इस वर्ल्ड के सुपर पावर्स हैं। तो इंडिया बिकम्स 4th सुपर नेशन, सुपर पावर के जिसके पास ये कैपेबिलिटी अब आ चुकी है। वो कंट्रीज जिनके पास पहले से ये लेज़र बीम, ये वाली लेज़र बीम जिसके थ्रू ये जो कहा जा रहा है स्वार्म ड्रोन्स और इनको मार गिराया जाता है, ये पहले से मौजूद है चाइना के पास, यूनाइटेड स्टेट्स के पास और रशिया के पास। और अब ये टेक्नोलॉजी है इंडिया के पास। तो देखिए, ये तो होना ही था। ये होना इसलिए था कि हमने आपको लास्ट 3-4 ईयर्स में जितनी भी खबरें दी उसमें आपको ये पता चलता रहा कि भारत क्योंकि अब द मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन है, द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी पॉपुलेशन है,
तो उसका जो भी काम होता है वो अपने आप को, जो उसकी जगह बनती है उसके हिसाब से काम करता है। क्योंकि अब एक ऐसी नेशन जो एक ऐसी जगह पर पहुंच गई है, तो उसने वो तमाम स्टेप्स जल्दी पूरे करने हैं जो उस जगह के लिए डिजर्व करते हैं, कि जो नेशन इस जगह पर हो उसको डिजर्व करता है कि उसके पास ये सब कुछ हो, ये कैपेबिलिटीज हो। और इसमें बहुत सारे स्टेप्स लिए गए, आपने देखे काफ़ी ऐसी उन्होंने कैपेबिलिटीज अपने अंदर पैदा की, जिसमें कि जो डिफेंस की हैं उससे रिलेटेड स्पेस मिशन और इकोनॉमी किस जगह पर है, बहुत सारे सेक्टर्स में उसने ये काम कर दिखाया भारत ने। अब ये एक और काम है। तो देखिए, दुनिया की 3 बड़ी कौमें, कंट्रीज जो हैं, जो कि अमेरिका, रशिया और चाइना, इनके पास ये टेक्नोलॉजी थी। तो इसका मतलब है कि अब उनके साथ एक और कंट्री जो खड़ा है इस लेवल पर, वो भारत है, उसके पास भी ये वाली टेक्नोलॉजी आ गई और ये उन्होंने लेना ही लेनी थी। अगर हम इसको इस तरह कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे या इसको ऐसे देखेंगे कि देखो ओहो, इंडिया के पास ये वाली कैपेबिलिटी आ गई ड्रोन्स गिराने की और पाकिस्तान के पास नहीं है, तो भारत ने कैसे ये कैपेबिलिटी ले ली और पाकिस्तान क्यों नहीं ले सकता, तो ये तो बड़ी अजीब बात इसलिए होगी कि वो तो कोई कंपैरिजन है नहीं। जैसे मैंने कहा कि जो 3 कंट्रीज ऑलरेडी जिनके पास टेक्नोलॉजी है, तो इंडिया तो वो पहले ही इनका दी बेस्ट फ्रेंड है, अमेरिका से लेकर और रशिया तक का बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, अलबत्ता चाइना के साथ जो रिलेशन है वो भी अब जो रिजॉल्व हो चुका है, जो डिस्प्यूट था उनके साथ भी बस ठीक ही ओके चल रही है। तो जो वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल नेशंस हैं उनके साथ तो IMF में रहने वाला एक कंट्री तो मुकाबला नहीं कर सकता। ये रियलिटी है, बहुत बड़ा रियलिटी चेक है, इसको देखना चाहिए। उसके लिए आपको पहले इकोनॉमी में और अपनी उस पोजीशन में ऊपर आना पड़ेगा। एनीवेज, अच्छा, मैं आपको इसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स हैं कि ये क्या क्या करता है। वैसे तो कोई ये इतने यानी आपको पता है हमारे प्रोग्राम्स का इंटरेस्ट की ये बात नहीं है, लेकिन ये अपनी जगह पर की कैपेबिलिटी उसने ये हासिल कर ली है। इंडिया हैज ज्वाइंड द लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कंट्रीज इंक्लूडिंग द US, चाइना एंड रशिया दैट हैव शोन सच ए कैपेबिलिटी। इसमें कहा जा रहा है द सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंस, CHESS, Hyderabad, a premier center for defense research and development organization, DRDO, conducted a successful field demonstration of the land version of vehicle mounted laser directed weapon, जो इसकी काफ़ी डिटेल्स है, टेक्निकल डिटेल्स हैं, एट करनौल इन आंध्र प्रदेश ऑन संडे को आंध्र प्रदेश में करनौल जो है वहाँ पर ये इसका टेस्ट किया गया है। और इसमें ये कहा गया है इफ डिफीटेड दी फिक्स्ड विंग unmanned aerial vehicle and swarm drones successfully, causing structural damage and disable surveillance sensors। तो इससे पता चलता है कि जो अगर कहीं पर सर्विलेंस सेंसर्स लगे हुए होंगे तो उनको डिसेबल करने की क्वालिटी और कैपेबिलिटी इंडिया के पास है। ठीक है, अब वो कहाँ पर लगे हुए हैं ये वाले सिस्टम, या कहाँ पर हो सकते हैं, या ये जो एक कॉजिंग स्ट्रक्चरल डैमेज की बात की जा रही है, तो वो जो ये डैमेज किसको पहुंचा सकता है भारत। देखिए, आपको पता है जो नेशंस दुश्मन है उनकी, वही जो कहते हैं कि हम भारत के दुश्मन है या इंडिया हमारा दुश्मन है, तो उसी के खिलाफ है ना ये, और किसके खिलाफ है ये तो है ना, मतलब ये तो बात है, हम रियलिटी तो यही है। लेकिन ये इसलिए है या नहीं, इससे अलग ये होना ही था। यानी जैसा मैंने कहा कि इसलिए नहीं कि आपने किसी कंट्री के खिलाफ ये चलाने हैं या ये यूज करने हैं, ये जो लेजर बीम है, यानी भारत ने जो एक ऐसी जबरदस्त लेजर बीम की टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है, बना ली है, तो वो जरूरी नहीं है कि इसलिए हो कि उसने किसी पे हमला करना है, किसी को टारगेट करना है, या किसी का अगर सेंसरी सिस्टम लगा हुआ है तो उसको उसने टारगेट करना है। ये जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। हाँ, ऐसा हो सकता है अगर उनको मौका मिलेगा, यानी अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई जहां पर कोई वॉर के हालात हुए या उनके ऊपर हमला हुआ या उनको उसका जवाब देना पड़ा, जैसे कि वो कहते हैं कि हम पहले नहीं करेंगे, वो तो पहले फर्स्ट स्ट्राइक किया तो उसमें है ही नहीं, वो तो सेकंड स्ट्राइक की जो कैपेबिलिटी है उसके लिए वो कर रहे हैं ना काम। तो वो अगर ऐसा कुछ हुआ कि उनको खतरा महसूस हुआ तो उन्होंने फिर भी ये चला देने हैं, फिर ये वाली बीम वो इस्तेमाल कर लेंगे, ये लेज़र बीम, लेज़र गन वो चला देंगे फिर, और फिर उससे जो जो ड्रोन या स्वार्म ड्रोन्स या जो भी सेंसरी सिस्टम है वो अगले का जो है वो तबाह हो जाएगा, कर देंगे तबाह, जिसका भी होगा वो, ये उनके पास है। लेकिन उन्होंने ये एक्चुअली जो मैं समझती हूँ इसलिए ये वाली कैपेबिलिटी हासिल की है कि जो इस वक्त दुनिया की बड़ी सुपर पावर्स है उनके पास ये है, तो फिर हमारे पास क्यों नहीं, हम भी तो बड़ी पावर है ना,
हमारा भी तो वो एक है स्टेटस, ये स्टेटस को की भी बात है। अब ये जो हम बात करते हैं ना कि ये वाली टेक्नोलॉजी उसने ले ली, ये वाली टेक्नोलॉजी इस कंट्री के पास आ गई, इस कंट्री के पास जो है अब ये आ गया है, अब इसकी इकोनॉमी जो है इस जगह पर पहुंच गई है, उसमें स्टेटस को का भी मामला है। ये सिर्फ ये नहीं है कि आपने किसी से लड़ने के लिए किया, नहीं, उसमें इसलिए भी कि हमारा भी वही स्टेटस होना चाहिए जहां पर हम है। देखें, जैसे मैंने पहले कहा कि इस वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, इतना वो इकोनॉमी उनकी कहाँ पर है, वो कह रहे हैं हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें, तो वो तो फिर उन कंट्रीज़ के साथ तो खड़े होंगे और वो सब काम वो करेंगे और उन्होंने कर लिए हैं। सारे वही वो काम करते चले जा रहे हैं जो कि एक ऐसे नेशन को डिजर्व करते हैं कि इसके पास ये सब कुछ होना चाहिए, वो अचीव कर रहे हैं। ये वो माइलस्टोन्स हैं जो उनको अचीव करने ही करने हैं, क्योंकि वो ऐसी जगह पर पहुंच चुके हैं, ये उनकी मजबूरी है करना, ये भी बात है, ठीक है ना। वरना देखे ना, ये होगा कि अच्छा ये जो कैपेबिलिटी है ये इन सब बड़ी नेशंस के पास है, इसके पास नहीं, हालांकि नेशन तो ये भी अब उस जगह पर पहुंच चुकी, फिर ये होगा। तो एनीवेज, मैं मतलब देखिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा तज्जिया है, मेरा एनालिसिस है। हर जो है इंसान, वो उसका अपना एनालिसिस हो सकता है, जिसने ये बनाया है उसका भी अपना एनालिसिस हो सकता है, इंडिया इसको कैसे देखता है उसका अपना। लेकिन देखिए, इसमें ये बात भी है, ये एंगल्स भी हैं। एनीवेज, तो ये है, तो भाई अब डरने की बात नहीं कि जी, वो मैं देख रही थी कि जी पाकिस्तान डर जाएगा या डर गया, ऐसी क्या बात है, मतलब क्यों डर जाएगा या क्यों डर गया, या अगर डर गया है या डर जाएगा कि भाई भारत कहीं हमला ना कर दे, तो वो तो पहले ही कह चुका है कि हम पहले हमला नहीं करेंगे किसी पर कभी भी, तो फिर तो डरने की कोई बात नहीं है। तो जहां जहां पे जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लगा होगा इंडिया का, कोई न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, मिलिट्री बेसिस हैं, या इस तरह की जो चीजें हैं इंडिया की, तो इंडिया वहां पे इनको लगाने जा रहा है। देन इंडिया ये भी करेगा कि ये जो नेवल वॉरशिप्स हैं वहां पे भी इसको लगाएगा। अब आपको पता है कि वो जो होतीस हैं उनके ड्रोन उनके पास छोटे ड्रोन्स होते हैं, ठीक है जी, और वो उनको भी काउंटर करना होता है। सो ये आप देखें, और फिर इसके अंदर एक और भी है कि ये डिटेक्ट कर सकता है, ऑटोमेटिकली ड्रोन डिटेक्ट कर सकता है और खुद ही हिट कर सकता है। सो इसकी ये एडवांटेजेस हैं। और इंडिया ने तो चाइना और सुना इजराइल के पास भी है, लेकिन वो इसको 2025 में डिप्लॉय करेंगे, उसका नाम है हम्म। आयरन बीम के नाम से। सो आई थिंक दिस इज वेयर द थिंग इज कि ये बड़े पैमाने पे ये लगा रहे हैं। एंड व्हाट आई अंडरस्टैंड कि नरेंद्र मोदी ने ये जो आइडिया दिया था आत्मनिर्भर भारत, जरा इसको समझें। ये जी हमें मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना है, हमें पैसा लगाना है। ये फॉर एग्जांपल इनका जो डिफेंस बजट है, आप देखिए 2024-25 का, दैट इज मोर देन 75-6 बिलियन डॉलर, $77 बिलियन। और दूसरा ये है कि ये इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कर रहे हैं। जब आपका आइडिया ये हो कि आपने इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग करनी है, दूसरा आपका आइडिया हो आपने आत्मनिर्भर भारत, आपका आइडिया है कि हम हर चीज़ यहाँ बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रांस को क्या कहा है कि तुम हमारे पास आओ, यहीं पे हमें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करो। अमेरिका के साथ अब इंडिया की जो डील्स क्यों मैच्योर बहुत सारी नहीं हो रही कि इंडिया इज़ आस्किंग फॉर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, अमेरिकन मानते नहीं हैं। इंडिया कहता है मैं डिफेंस जो सप्लाई में इंगेज करना चाहता हूँ, आगे जाना चाहता हूँ, सो मुझे ही इसमें आप ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करें। सो वो कंट्रीज जो इंडिया को ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करेंगे, इंडिया इज़ इंटरेस्टेड टू वर्क विद देम, जैसे स्पेन है, ये जैसे जर्मनी है, ये मुल्क हैं। सो इंडिया अपनी डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ा के देन फिर क्या करेगा, फिर उसको एक्सपोर्ट करेगा। और जैसे कि रिसेंटली मैंने बात की थी कि इंडिया तकरीबन ऑलमोस्ट 100 कंट्रीज को सपोर्ट दे रहा है कहीं ना कहीं पे, ठीक है। अब छोटे चीज़ें उनको भेज रहा है। अब फॉर एग्जांपल इंडिया ने राफेल बाहर से लिया। अब अभी तो इंडिया के पास इतना टाइम नहीं है कि वो राफेल को पहले आर्मी के लिए लिए, अब नेवी के लिए ले रहे हैं, अगले दिन ऑर्डर इन्होंने किए हैं 6-7 अरब डॉलर के। तो अब इनको ये चाहिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें, जो बड़ा मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर है ये ले लेते हैं, बाकी चीज़ें ये जो हैं वो कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने अमेरिका से MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन्स लिए, ठीक है जी। वो इंडिया के अंदर आके असेंबल किए जाएंगे। तो वो आप देखेंगे वो बहुत सारी कोशिशें कर रहे हैं कि हम इसमें वो जिसे कहते हैं ना, अ, एक एक अपनी एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बाहर से ले लें,
छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अंदर बना लें। अभी वो आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए, मिसाइल डिफेंस सिस्टम में हर जगह वो लगे हुए हैं। अभी आपको याद होगा कि जो ब्रह्मोस है, इन्होंने रशिया और इंडिया की जॉइंट प्रोडक्शन है, ठीक है। अभी उन्होंने फिलिपाइन को एक्सपोर्ट किया, ठीक है जी। फिर इसी तरह और एक आकाश, इनका नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस है, वो भी इन्होंने बनाया है। तो अब जो इंडिया को एडवांटेज है, या इंडिया जिस चीज़ पे फोकस करना चाहता है, दैट इज़ प्राइवेट सेक्टर। वो प्राइवेट सेक्टर को फोकस करना चाहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि अदानी डिफेंस, टाटा डिफेंस, ये सारे लोग जो हैं वो आ गए हैं। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर ये प्राइवेट डिफेंस वाली कोई बात नहीं है। हम लोग एक तो डरते हैं, दूसरा क्योंकि लार्जली हमारे यहाँ डिफेंस, हमारा जो मिलिट्री है, उसकी मोनोपोली है इन चीज़ों के ऊपर, एंड दे डोंट बिलीव कि शायद हमें प्राइवेट सेक्टर को सामने लेके आना चाहिए या उनके साथ मिलके काम करना चाहिए। सो इंडिया ने हालांकि अपनी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाई है, लेकिन अब वो प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करना चाहते हैं। एक तो उन्होंने ये जो इंडिया की डिफेंस स्पेंडिंग जो है उसमें उन्होंने वो जिसे कहते हैं ना, मुसलसल इजाफा कर रहे हैं। वो कि दे कांट compete with China and they don't want to compete. That's why many people give Pakistan a message कि कि इंडिया जो है वो चाइना के मुकाबले में, वो देखे $300 अरब अगर चाइनीज लगा रहे हैं डिफेंस पे, तो इंडिया समझता है कि हमें इतना नहीं लगाना चाहिए। इंडिया की $4 ट्रिलियन की जीडीपी है ऑलमोस्ट, चाइनीज की $20 ट्रिलियन की जीडीपी है। वो $20 ट्रिलियन पे अगर $300 अरब लगा रहे हैं, और इंडिया अगर $4 ट्रिलियन पे 70-75 लगा रहा है, तो इंडिया उस हिसाब से बहुत कम लगा रहा है, ठीक है। सो आप ये समझ लें कि जो चाइनीज हैं, फॉर फॉर एन एवरेज 7 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के ऊपर, $7 ट्रिलियन की जीडीपी के ऊपर, दे आर स्पेंडिंग $100 बिलियन। नॉर्मली ये कहा जाता है एवरी कंट्री शैल स्पेंड और शुड स्पेंड और विल बी स्पेंडिंग 2% ऑफ द जीडीपी ऑन द डिफेंस। सो इंडिया ने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पैसा लगाना शुरू किया। तो लगा रहा है इंडिया, लेकिन क्या कर रहे हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगा रहे हैं। हम वी स्टिल हैव टू लुक एट वेयर डू वी स्टैंड ऑन